अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बाइनरी रिलेशंस कर चुके हैं और एनरी रिलेशंस कर चुके हैं। हमारा न्यू टॉपिक है कंबाइनिंग रिलेशंस और दैन इनवर्स ऑफ रिलेशन। हम देखेंगे कैसे होता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है कंबाइनिंग रिलेशन। फॉर एग्जांपल यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ही हमने लेना है। और जस्ट लाइक सेट रिलेशन भी आपके पास क्या होता है, एक सेट ही होता है। तो जस्ट लाइक सेट हम इनका यूनियन और इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ये एग्जांपल जो है, एग्जांपल नंबर 17, ये तो इजी है, आप खुद देख लीजिएगा। आपके पास R1 है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या हैं, आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ये 1 1 2 2 एंड 3 3। सिमिलरली आपके पास R2 एक रिलेशन है जिसमें एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स हैं। तो इनका यूनियन क्या होगा, वही सारे एलिमेंट्स हम इकट्ठे लिख लेते हैं। एक सेट में इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। दोनों रिलेशन में 1 1 कॉमन है, ये जो एलिमेंट है, इसलिए इनके इंटरसेक्शन में 1 1 आ गया। सिमिलरली डिफरेंस क्या होता है, आपके पास R1 डिफरेंस R2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 के वो वाले एलिमेंट्स, R1 के एलिमेंट्स सारे लिखने हैं सिवाय उन एलिमेंट्स के जो R2 में भी हैं। मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं R1 और R2 में, उनको छोड़ के बाकी सारे R1 के एलिमेंट्स लिखने हैं। इस चीज़ को ध्यान से देखा करें। R1 डिफरेंस R2 है तो आपने R1 के एलिमेंट्स लिखने हैं, उन एलिमेंट्स को छोड़ के जो R2 में भी हैं। तो देख लें यहाँ पे 1 1 है और यहाँ पे भी 1 1 है, तो इसलिए इस एलिमेंट को नहीं लिखा। सिमिलरली R1 के हमने एलिमेंट्स लिखने हैं, 1 1 उस दूसरे R2 में भी था, इसलिए नहीं लिखा। 2 2 यहाँ पे है, ये वाला एलिमेंट हम देखते हैं, अगर इसमें है तो फिर नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 2 2 नहीं है तो इसलिए यहाँ पे भी आ गया। सिमिलरली 3 3 है यहाँ पे, और ये यहाँ पे 3 3 एलिमेंट R2 में नहीं है, तो इसलिए ये लिख लिया। सिमिलरली R2 डिफरेंस R1 क्या है, R2 के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो R1 में कॉमन नहीं है, R1 और R2 में कॉमन नहीं है। R2 के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं R1 के एलिमेंट्स को छोड़ के। तो सिमिलरली आपके, ये तो सिंपल है आपके पास। जैसे यूजुअल होता है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। यहाँ पे एक थ्योरी है, एग्जांपल है, थ्योरी स्टेटमेंट से सॉल्व की गई है। एग्जांपल नंबर 18 है, लेट A and B be the set of all students and the set of all courses at a school respectively। आपके पास जो रिलेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, A क्रॉस B, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B है, उसका सबसेट होता है। तो A आपके पास क्या है, A में सारे के सारे ये सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हैं, और B में क्या है आपके पास, ये सेट ऑफ ऑल कोर्सेज एट अ स्कूल है। कोर्स जितने भी स्कूल में है B उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जितने स्टूडेंट्स हैं A उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिलेशंस इस तरह डिफाइन है, सपोज दैट R1 कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स AB। R1 में वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स है वेयर A इज़ अ स्टूडेंट। आपके पास A B कोई रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, A आपके पास क्या होगा, स्टूडेंट होगा, और B आपके पास कोर्स होगा। तो R1 में इस तरह का रिलेशन डिफाइन है, ऐसा वाला ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन है जिसमें A इज़ अ स्टूडेंट है हु हैज़ टेकन कोर्स B। ए कोई स्टूडेंट है जिसने कोर्स बी सिलेक्ट कर लिया, मतलब उसने चूज़ कर लिया है। इसमें जिसको ज़रूरत है वो भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जिसको एज इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करना है वो भी आ जाते हैं। तो सिमिलरली R2 आपके पास R2 कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A B। अब R2 जो रिलेशन है ये किस तरह डिफाइन है, वेयर A इज़ अ स्टूडेंट हु रिक्वायर्स कोर्स B टू ग्रेजुएट। इसमें वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, A वो वाला स्टूडेंट है जिसको B कोर्स की ज़रूरत है ग्रेजुएट करने के लिए। तो अब होप सो आपको समझ आ गई होगी R1 में क्या है। A B ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं, A आपके पास स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, B आपके पास कोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो R1 में ऐसे वाले रिलेशन है जिसमें एक स्टूडेंट ने कोर्स B चूज़ कर लिया है, ले लिया है, और R2 में ऐसे वाले रिलेशन है जिसमें स्टूडेंट को ज़रूरत है कोर्स B की ग्रेजुएट करने की, ग्रेजुएट के लिए। तो अब आपने फाइंड क्या करना है, R1 यूनियन R2, R1 इंटरसेक्शन R2, R1 सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ R1 एंड R2। ये जो सिंबल है ये सिमेट्रिक डिफरेंस की है। सिमिलरली R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R1 है, डिफरेंस ऑफ R1 R2 है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है होप सो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैंने सिंपल शॉर्ट वर्डिंग में की हुई है कि आपके पास क्या है, A स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, B कोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे आप उसको वो जो स्टेटमेंट लिखी हुई है सोल्यूशन में उसको ही देखिएगा, ये बस आपके समझने के लिए मैंने अलग लिखी हुई है। R1 क्या है, R1 रिलेशन कैसे हैं, जिसमें स्टूडेंट ने कोर्स B सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब चूज़ किया हुआ है, जिसमें बोथ आ जाते हैं, जिसको ज़रूरत है भी और जिसको ज़रूरत नहीं भी है इस कोर्स की। और R2 क्या है, उसमें
वो वाले स्टूडेंट ने कोर्स लिया हुआ है जिनको ज़रूरत है ग्रेजुएट करने के लिए। तो R1 यूनियन R2 में क्या हो जाएगा, इसमें सारे आ जाएंगे, ईदर स्टूडेंट्स हैज़ टेकन कोर्स और दोज हु नीड्स टू ग्रेजुएट। R1 यूनियन R2 में ये सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनको ज़रूरत है भी नहीं भी। और सिमिलरली R1 इंटरसेक्शन R2 में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ देखें R1 में क्या है, नीडी भी हैं और जिनको नहीं ज़रूरत वो भी हैं। R2 में क्या है, जस्ट नीडी हैं जिनको ज़रूरत है कोर्स की। तो इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, जिनको ज़रूरत है ग्रेजुएट करने की के लिए ये कोर्स, वही वाले ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। तो सिमिलरली आप कह सकते हैं R1 इंटरसेक्शन R2, आपके पास R2 ही आएगा। सिमिलरली आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ R1 एंड R2 है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का ये फार्मूला है, होप सो कि आपको याद होगा, सेट्स में आपने किया होगा। R1 यूनियन R2 डिफरेंस R1 इंटरसेक्शन R2। तो R1 यूनियन R2 में क्या है, वो वाले स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स ले लिया है और वो वाले भी स्टूडेंट जिनको ज़रूरत भी है। और R1 इंटरसेक्शन R2 में क्या है, सिर्फ वही वाले जिनको कोर्स की ज़रूरत है। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस में क्या होता है, हम ये वाला पहले वाले सेट वो लिखते हैं सिवाय उन एलिमेंट्स के जो इसमें भी हों। तो देख लें आपके पास फर्स्ट आपके पास क्या है, वो वाले स्टूडेंट जिन्होंने सब्जेक्ट ले लिया है जिनको ज़रूरत है भी नहीं भी। तो हमने देखना है क्या यहाँ पे कोई कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा इनका, यहाँ पे नीडी स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो नीडी स्टूडेंट्स को निकाल के कौन से रह जाते हैं, वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने एज ए इलेक्टिव कोर्स इसको लिया हुआ है। तो सिर्फ टेकन एज इलेक्टिव, यहाँ पे नीडी वाले निकाल लेते हैं हम। सिमिलरली R1 यूनियन R2 में जो आया वो नीडी भी स्टूडेंट्स हैं। तो अब नीडी और इनका डिफरेंस क्या होगा, एम्प्टी हो जाएगा ना, मतलब नीडी हैं और यहाँ पे भी नीडी हैं। तो हम कह सकते हैं इसको कि और नीड बट हैज़ नॉट टेकन, इनको ज़रूरत है लेकिन इन्होंने नहीं लिया हुआ। तो ये इसका आ गया। सिमिलरली आपके पास R1 डिफरेंस R2 है। R1 में आपके पास क्या है, स्टूडेंट्स है टेकन कोर्स बी, सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। और R2 में क्या है, सिर्फ नीडी वाले स्टूडेंट्स हैं। तो अब इनका डिफरेंस क्या होगा, नीडी वाले को निकाल लें तो सिर्फ वही वाले जिनको ज़रूरत नहीं है लेकिन उन्होंने ले लिया है, सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है, एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट ले लिया है। और सिमिलरली R2 डिफरेंस R1 क्या है, R2 में क्या है, वो वाले स्टूडेंट्स ने कोर्स लिया हुआ है जिनको ज़रूरत है। और R1 आपके पास क्या है, बोथ आ जाते हैं जिसमें। तो अब इनका डिफरेंस करेंगे तो हम क्या करते होते हैं, डिफरेंस में ये पहले सेट के एलिमेंट्स लिखते होते हैं। तो इसमें तो जस्ट नीडी हैं और यहाँ पे भी नीडी हैं। तो हम इसको कह सकते हैं नीड बट हैज़ नॉट टेकन कोर्स, इसलिए इसको हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं इसका डिफरेंस इंटरसेक्शन। ये जो डिफरेंस आएगा R2 माइनस R1, ये आपके पास इन अदर वर्ड्स जैसे सेट रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं हम इसको 5 भी लिख सकते हैं। इसमें कोई स्टूडेंट ऐसे कोई ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं बनेगा। होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। अगर ये नहीं भी समझ आ रही है तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि आपको ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाए तो आपने ऊपर ये सोल्यूशन देख लेना है। इसको देख के भी आपको होप सो कि समझ आ जाएगी। सिमेट्रिक डिफरेंस ज़रा मुश्किल हो सकता है तो इसलिए मैंने उसके लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। सिमिलरली आपके पास एग्जांपल 19 है, ये बहुत इजी है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। R1 ऐसा रिलेशन है जिसमें लेस दैन रिलेशन है, जिसमें आपके पास ऑर्डर पेयर एक्स वाई या ए बी जो भी है, ए इज़ लेस दैन बी है या एक्स इज़ लेस दैन वाई है। और R2 ऐसा रिलेशन है जो ग्रेटर दैन रिलेशन है जिसमें एक्स इज़ ग्रेटर दैन वाई, इस तरह का रिलेशन है। और R1 इस तरह का रिलेशन है। तो R1 यूनियन R2 में क्या आ जाएगा, एक्स इज़ लेस दैन वाई भी आ जाएगा, एक्स इज़ ग्रेटर दैन वाई। वो वाले ऑर्डर पेयर जिनमें एक्स इज़ लेस दैन वाई हो, मतलब फॉर एग्जांपल 1 3 है, 1 इज़ लेस दैन 3 है, इस तरह के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे ऑर्डर पेयर्स। और R2 क्या हो जाएगा, वो एक्स इज़ ग्रेटर दैन वाई है, फॉर एग्जांपल 4 इज़ ग्रेटर दैन 3। तो इस तरह के सिर्फ वही इसमें नहीं आएंगे जो इक्वल होंगे, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई। तो इनकी यूनियन में क्या आएगा, ग्रेटर भी हैं लेस भी हैं, सिर्फ वही ऑर्डर पेयर्स हैं जो इक्वल, दोनों नंबर्स इक्वल हैं, वो नहीं आएंगे इसमें। तो हम कह सकते हैं R1 यूनियन R2 में क्या आएगा, एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई। सिर्फ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई वाला ये इसमें नहीं है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर इसमें आ जाएंगे। सिमिलरली R1 इंटरसेक्शन R2 में क्या आएगा, देखें एक आपके पास है लेस दैन रिलेशन और ग्रेटर दैन रिलेशन, ये दोनों इंटरसेक्ट जब करेंगे, एक में सारे ऐसे ऑर्डर पेयर्स हैं जिनमें ए इज़ लेस दैन बी है और दूसरे में क्या है, ए इज़ ग्रेटर दैन बी है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आ सकते। तो एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे, ऑर्डर पेयर्स। सेट के एलिमेंट्स और रिलेशन में हमेशा ऑर्डर पेयर्स होते हैं।
सिमिलरली R1 डिफरेंस R2 जब आप करेंगे, R1 में क्या है, लेस देन वाले सारे एलिमेंट्स हैं और R2 में क्या है, ग्रेटर देन वाले सारे एलिमेंट्स हैं। ऐसे ऑर्डर पेयर्स हैं जिनमें एलिमेंट्स ग्रेटर वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई है। तो इनके डिफरेंस में क्या आएगा, डिफरेंस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेट लिखते हैं, ये वाले कॉमन एलिमेंट्स इसके साथ जो कॉमन एलिमेंट्स हो रहे हों उनको निकाल के। तो R1 डिफरेंस R2 में आपके पास R1 ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि R2 और R1 का इंटरसेक्शन 5 है, इन दोनों में R1 और R2 में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए R1 डिफरेंस R2 में सारे के सारे एलिमेंट्स R1 के आ जाएंगे। सिमिलरली R2 डिफरेंस R1 आपके पास आंसर R2 आ जाएगा, क्योंकि R1 और R2 में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हमने सारे के सारे यही एलिमेंट्स लिख लेंगे। सिमिलरली R1 सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ R1 एंड R2 है, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है, R1 यूनियन R2 डिफरेंस R1 इंटरसेक्शन R2। तो R1 यूनियन R2 में कौन से एलिमेंट्स हैं, सिर्फ x इज़ नॉट इक्वल्स टू y वाला इस तरह का रिलेशन डिफाइन है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। और R1 इंटरसेक्शन R2 आपके पास 5 है, तो डिफरेंस जब आप लेंगे 5 के साथ तो यही वाला आपके पास सेट आ जाएगा R1 यूनियन R2 का। तो देख लीजिएगा, दोनों को ज़रा समझने की मतलब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, आ जाएगी समझ। सिंपल सा हमारा टॉपिक था। वैसे तो ये सिंपल फॉर्म है, आपके पास सेट हो उनको यूनियन इंटरसेक्शन लेना तो आ ही जाता है, और मैथमेटिकल स्टेटमेंट की फॉर्म में जो लिखे होते हैं उनको भी प्रैक्टिस किया करें। देन आपके पास आ गया इन्वर्स ऑफ रिलेशंस। बहुत इजी है, आपके पास कोई भी आपके पास गिवन रिलेशन है, जस्ट आपने ऑर्डर पेयर की पोजीशन चेंज कर देनी है। कोई भी रिलेशन है आपके पास, आपने ऑर्डर पेयर की पोजीशन चेंज कर देनी है, बी ए कर देना है, या जो यहाँ पे डिफ़ाइन होता है, फॉर एग्जांपल एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई ऊपर डिफ़ाइन है तो उसको उलट देना है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है वो देखते हैं। सिमिलरली कंप्लीमेंट रिलेशन क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग कर रिलेशन को तो ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, वो कंप्लीमेंट। चलें क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, 27 भी आपने करना है। लेट आर बी द रिलेशन आर इक्वल टू, ऐसा रिलेशन है जिसमें ऐसे ऑर्डर पेयर्स हैं जिनमें ए इज़ लेस दैन बी है, मतलब पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से लेस है, इज़ लेस दैन बी वाला रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स पे ये रिलेशन डिफाइन है। फाइंड आर इनवर्स और आर कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है, गिवन रिलेशन आपके पास क्या है, इज़ लेस दैन बी वाला रिलेशन है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर पेयर आपने चेंज करना होता है बी ए, इसका इनवर्स क्या होगा, बी ए हो गया। बाकी ये जो स्टेटमेंट है, ये जो जैसे डिफाइन है, ये बिल्कुल वैसे ही लिखना है, ए इज़ लेस दैन बी। देखें आपने इनवर्स जब लिया, ऑर्डर पेयर का ये जो पोजीशन है ये चेंज हो गई है, बी ए हो गया है, तो ये इसके सिमिलर तो नहीं है ना, ऑर्डर पेयर चेंज हो गया है। अब यहाँ पे इज़ लेस दैन बी वैसे ही है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या था, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से लेस था, अब ये दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से लेस हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे ऑर्डर पेयर की पोजीशन चेंज नहीं करते तो यहाँ पे चेंज कर लें, ये जो आपके पास रिलेशन जिस तरह का डिफाइन होता है यहाँ पे आगे पीछे कर लें, एक ही जगह बी लिख लें, बी की जगह ए लिख लें, बी इज़ लेस दैन ए या कर दें, यहाँ पे सेम रहने दें। तो यहाँ पे भी वही मतलब हुआ, दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से लेस है, तो इन्वर्स हो गया ये रिलेशन का। सिमिलरली कंप्लीमेंट क्या होगा, आपके पास ए इज़ लेस दैन बी वाला रिलेशन डिफाइन है, तो लेस दैन का जो कंप्लीमेंट होता है वो क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल। तो यहाँ पे ये जो सिंपल है क्या आ जाएगा, ए इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू बी, ऐसे वाले ऑर्डर पेयर्स इस रिलेशन में आ जाएंगे कंप्लीमेंट ऑफ गिवन रिलेशन आर के। तो या फिर हम कंप्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज़ लेस दैन बी है तो ए इज़ नॉट लेस दैन बी वाली सिंबल यूज़ कर लें, बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, सिर्फ वही नहीं आएंगे जिसमें ए इज़ नॉट लेस दैन बी, मतलब ए इज़ नॉट लेस दैन बी वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। ये एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 34, 35 ईजी हैं क्वेश्चंस, कर लीजिएगा। अगर फिर भी ना हुए तो मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व करके भेज दूँगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।